घर में पालक, टमाटर, बीट रूट, गाजर इनको करके मैंने कलर्स बनाए जो नेचुरल होते हैं, जो अच्छे होते हैं। चीनी और घर की जो चीज़ें होती हैं उनको मिला करके मैंने केक सजाने वाली चीज़ें बनाई और अपने चैनल पर उनके वीडियोस डाले। और एक दिन रात को मैं सोई और सुबह जब उठी, तुम क्या 30-40 व्यू के पीछे बोलती रहती हो, तुम्हें पैसा चाहिए मैं देता हूँ, घर में रहो, मस्त रहो, बच्चों को देखो, ये सब फालतू का छोड़ दो क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो मेरे पति बोलते थे कि तुम घर बैठो, मैं कमा तो रहा हूँ, आज उनकी अर्निंग से, उनकी कमाई से मैं दुगना तिगना कमाती हूँ और उनसे ज़्यादा दुगना तिगना टैक्स भी पे करती हूँ। बिना कोई पढ़ाई किए, बिना कोई डिग्री लिए, घर में रह कर के ही आज मैं 4 से 5 लाख कमाती हूँ और जो मेरे पति की अर्निंग है, उनसे ज़्यादा तिगना टैक्स पे करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रूबी है और मैं एक प्रोफ़ेशनल होम बेकर और डिजिटल क्रिएटर हूँ। चलिए आज आपको थोड़ी-सी अपनी जर्नी बताती हूँ। मेरा भी एम था कि मैं कुछ इंडिपेंडेंट वुमन बनूँ और कुछ लाइफ़ में करूँ, अर्निंग करूँ, अपने पैरों पर खड़ी रहूँ, बट ऐसा मुझे मौका नहीं मिला और बस लाइफ़ ऐसे ही रुकी हुई थी। और जब कुछ करने जाती तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे सुनने को मिलता कि मेरे पैर वहीं रुक जाते और मैं आगे नहीं बढ़ पाती। पर मैंने स्ट्रगल किया, 24 घंटे जो सभी के पास होते हैं उसमें दिन-रात काम किया, मेहनत की, घर भी सँभाला, बच्चे भी देखे और होम मेकर से होम बेकर बनने की जो दूरी होती है, उसको मैंने कम किया और आज मैं बहुत ही गर्व से बोल सकती हूँ कि बिना किसी प्रोफ़ेशनल डिग्री लिए, बिना कोई कोचिंग लिए, बिना कोई ट्रेनिंग लिए, मैं आज यूट्यूब से ही सीख कर के बेकिंग सिखाती हूँ, लाखों लोगों को और लाखों अर्न करती हूँ। एक मिडल क्लास फैमिली में मैं जन्म ली थी, मेरे पापा रेलवे में काम करते हैं और हम 2 बहन-भाई थे। नॉर्मल सी हमारी लाइफ़ थी, जैसे सरकारी घरों में रहते हैं, 2 कमरे का मकान था और हम रहते थे। लोग बोलते थे कि तेरी हाइट बहुत अच्छी है, दिख भी सही जाती है, तो कुछ अच्छा-सा बनाना। तो उस समय जो होती है ना यंग एज में, मेरा भी एक एम बन गया कि मैं एयर होस्टेस बनूँगी। लेकिन मिडल क्लास फैमिली में इस तरीके की जॉब करना कुछ आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं ये तो वेटरगिरी का काम है, ये नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से वो जो सपना उठा था वो वहीं बैठ गया। उसके बाद जैसे मिडल क्लास फैमिली होती है, 22-23 उम्र की एज में शादी हो जाती है, तो मेरी भी शादी हो गई और मैं आ गई अपने घर राजस्थान में। मेरे हस्बैंड जो हैं वो डिफेंस में हैं और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब रहती है, तो इसी तरीके से लाइफ चल रही थी। और जब मेरे हस्बैंड को पता लगा कि इसके अंदर ना काफ़ी टैलेंट है, मतलब मैं सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना और ऐसी कोई भी चीज़ जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड होती है, देखती थी, तो वहीं पर मैं उसको ग्रैस्प करके सीख लेती थी। मतलब मुझे फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम इतना अच्छा कर लेती हो, तुम टीचिंग करो क्योंकि टीचिंग लाइन लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो मैंने बीएड कर ली हस्बैंड की हेल्प की वजह से और बीएड करने के बाद जब मैंने सोचा कि मुझे कुछ अर्निंग करनी चाहिए, टीचिंग करनी चाहिए, तभी फैमिली लाइफ आगे बढ़ने लगी। मेरी बेटी हो गई, मैं उसी की देखभाल में रह गई और ऐसे ही लाइफ चलती रही। मेरे 3 बच्चे हो गए और शादी से 15 साल होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर ही मुझे समझ में आ गया था बहुत सारी टीवी वगैरह पे शो देख कर के, क्योंकि खाली रहती थी, टीवी देखा, ये सब देखा। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि कामयाबी ना सुबह की तरह होती है, वो माँगने से नहीं, जागने से मिलेगी। और वो मेरा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। मेरा बेटा 5 साल का स्कूल ही जाने लगा था, मुझे लगा बीएड तो की ही है, चलो जो टीचिंग की सोची थी वो आज करती हूँ। और मैंने अपने बेटे के ही स्कूल में एक इंटरव्यू दिया, काफ़ी मेहनत की कि मुझे ये जॉब चाहिए और बहुत मेहनत करके मैंने उस जॉब को हासिल किया। मैंने वो काम स्टार्ट किया और टीचिंग करते-करते मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। भले ही मुझे 2-4 जो भी पैसे मिलते थे, मैं सैटिस्फाई थी कि मुझे कुछ मिल रहा है। तभी क्या है, क्योंकि बाहर जब निकलते हैं ना तो बहुत कुछ पता लगता है। मुझे टिकटॉक के बारे में पता लगा और मैं टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाने लगी। टिकटॉक के वीडियोज़ मेरे लोगों को काफ़ी पसंद आते थे। बहुत से लोग देखते तो अच्छा भी लगता, लेकिन उसी बीच ये भी सुनने को मिलता था कि क्या नौटंकीबाज़ी शुरू कर दी है। टीचर हो, टीचर बन के ही रहो ना, इतने बड़े-बड़े बच्चे हैं, क्या तुमको ये शोभा देता है? इस तरीके से सामने ना आकर के, लेकिन पीठ पीछे कहीं से मुझे ये जब समझ में आता, सुनने में आता, तो बहुत बुरा लगता कि कोई कुछ भी कर लो, राज़ी नहीं है। अगर मैं घर में बैठी हूँ, तो भी बोलेंगे कि इतनी पढ़ी-लिखी है, कुछ नहीं करती, और जब मैं कुछ कर रही हूँ, तो भी बोल रहे हैं कि ये नौटंकीबाज़ी अच्छी नहीं है। मैंने सोच लिया था कि अब बहुत सुन लिया, अब मैं इन सारी चीज़ों को न नज़रअंदाज़ करके ना आगे बढ़ूँगी और लाइफ़ में ज़रूर से ज़रूर कुछ करके दिखाऊँगी। लेकिन जब कुछ करने चलो तो किस्मत साथ नहीं देती, आ गया कोविड। कोविड आने से स्कूल बंद हो गया
ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई और मुझे इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। हाँ, वीडियो थोड़ा बहुत बनाना आता था, बट बच्चों को पढ़ाने वाली नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं थी और वैसे ही लोग उल्टा-सीधा बोलते थे, तो टिकटॉक तो मेरा वैसे ही बंद हो गया था। कभी-कभार बना लेती थी, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखाती थी, बस टिकटॉक पर डाल देती थी। लेकिन लोग कहीं न कहीं से पहुँच करके कुछ न कुछ मुझे उल्टा-सीधा, इधर-उधर की बातें दूसरों के थ्रू सुना जाते थे, तो थक-हार के वो भी छोड़ दिया। इसी बीच एक सहेली मिली और उसने बोला कि तू पहले बहुत अच्छे टिकटॉक के वीडियोज़ बनाती थी, तेरे वायरल भी हुए हैं, तूने कुछ उससे कमाया? मैंने कहा नहीं मुझे इसके बारे में पता नहीं और जब पता करती टिकटॉक ही बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि तेरे पास इतना टैलेंट है, तू खाना अच्छा बनाती है, कपड़े इतने अच्छे सिलती है, आर्ट एंड क्राफ्ट तेरा अच्छा है, तू इस पर काम करना, फिर तो पब्लिक भी कुछ नहीं बोलेगी और जो तू करना चाहती है वो भी कर लेगी। तो मैंने कहा इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? वीडियो मेरे कौन देखेगा? इतनी सारी पब्लिक है, वो सब कर रही है, मेरा ही ऐसा क्यों देखेगा? बोली नहीं तू बना और इससे काफ़ी कुछ तू कर सकती है, जो तेरा सपना है ना कि तू घर से बाहर ना जा पा रही है, तेरे बच्चे हैं, तो तू वो भी कर सकती है। तो मैंने इसके बारे में जाँच-पड़ताल शुरू करी और मैंने यूट्यूब के खूब सारे वीडियोज़ देखे कि कैसे एक नॉर्मल वाइफ़ कुछ कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। पर इसके लिए तो सामान बहुत चाहिए था मेरे पास। सिंपल सा एक मेरा मोबाइल फ़ोन था, कोई लाइट, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। डिफेंस में रहती थी, एक गवर्नमेंट का क्वार्टर था, जहाँ पर ये सब मैं चीज़ें लगा भी नहीं सकती थी। तो इस तरीके से सोचा तो बहुत, लेकिन उसको अब प्लान कैसे उसको शूट करूँ, कुछ नहीं पता था। जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आती है। दिन भर बारिश होती है, घर में तो कोई सिग्नल ही नहीं आता, तो वीडियो कैसे पोस्ट होगा? किसी ने बताया कि उस दूर पेड़ पर ना एयरटेल का बहुत अच्छा कनेक्शन आता है, तो तुम वहाँ मोबाइल छोड़ो, देखो कितनी जल्दी वीडियो जाएगा। तो वीडियो को डालने के लिए मोबाइल को लेकर के रात भर मैं वहाँ कैसे खड़ी रह सकती हूँ? तो हस्बैंड को लेकर के जाती, कभी बच्चों की ड्यूटी लगाती कि 2-3 घंटा तुम खड़े रहो, 2-3 घंटा तुम रहे हो। तो लेकिन जो रात में घूमने वाले लोग होते हैं ना, वो ये देख लेते हैं कि कैसे पूरी जो अपने घर को पेड़ के ऊपर टाँग रखा है कि मेरा वीडियो पोस्ट हो रहा है, मेरा वीडियो पोस्ट हो रहा है। क्या इनके बच्चों को कल सुबह स्कूल नहीं जाना? तो कहने का मतलब है काम नहीं कर रही थी, तब भी वो पीछे बोलते थे कि इतना सब कुछ पढ़ाई करके भी बेकार कर रही है और जब मैं काम कर रही हूँ, कोई स्ट्रगल कर रही हूँ, तब भी वही लोग बोल रहे हैं कि क्या अपनी फैमिली को लगा रखा है इस नौटंकीबाजी में। यहाँ से मैंने अपने चैनल का ऐसे ही एक नाम रख दिया, रूबी की रसोई। और इस पर मैंने खूब वीडियो बनाना शुरू कर दिया सिंपल से अपने फ़ोन पर। घर में कोई ट्राइपॉड तो था नहीं, घर में जो लैंप होता है उस पर लटकाया और बच्चों की हेल्प ली कि तुम पकड़ लो, घंटों-घंटों वो भी मेरे वीडियो शूट करते थे और मैं बनाती थी और उसे यूट्यूब पर डालना शुरू किया। लेकिन डालने से कुछ नहीं होता है, 20-30 व्यू आते थे, बहुत डिमोरलाइज़ होती थी, बहुत डिमोटिवेट होती थी, आस-पास सबको बोलती थी कि मेरे वीडियोज़ देखो, सबको, लेकिन कोई भी नहीं देखता था। सामने से सब बोलेंगे कि हमने तेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और देखा है, लेकिन पीठ पीछे कोई नहीं देखता था क्योंकि ज़बरदस्ती हम किसी को भी बोलेंगे ना, वो आपका चैनल देखने वाला नहीं है। सफ़र ऐसा ही चलता रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अर्निंग नाम की कुछ चीज़ नहीं थी और खाना बनाते-बनाते सब बोर हो चुके थे। घर में आकर हस्बैंड भी कभी-कभी गुस्सा देते थे कि तुम क्या 30-40 व्यू के पीछे बोलती रहती हो, तुम्हें पैसा चाहिए मैं देता हूँ, घर में रहो, मस्त रहो, बच्चों को देखो, ये सब फालतू का छोड़ दो क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से वीडियो बनाती रहती, हर रोज़ डर लगता कि दोपहर में फिर आएँगे, बोलेंगे खाना तैयार है, क्योंकि जब भी एक वीडियो बनती है ना, तो उसको शूट करने में जितना टाइम लगता है, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी में भी काफ़ी टाइम लगता है। पूरा खाना ठंडा हो जाता और हस्बैंड गुस्से में बोल जाते, कभी-कभी खाना खाए भी बिना ऑफ़िस चले गए कि तुम्हारी ये टिंडा-तोरी के चक्कर में हम बड़े परेशान हो रहे हैं। ख़ैर कोई बात नहीं, सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ करूँगी, समझाती कि देखो थोड़ा मुझे समय दो, मैं कुछ करूँगी। मैंने सोचा जो मेरा इस जर्नी में साथ दे रही हैं दोनों मेरी माएँ, यानी कि मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी, उन्हीं के दोनों को नाम को जोड़ करके मैं अपने चैनल का नाम बनाती हूँ और इस तरीके से बना तारा मधु की रसोई। और उस चैनल पर फिर मैं वही वीडियोज़ डालने लगी। फिर मैंने काम किया कि मैं जो रोज़ाना डाल रही हूँ, वो कोई नहीं देख रहा, क्या इतना बुरा बना रही हूँ? चलिए आज कुछ अलग करती हूँ। तो मैंने अपनी ही मम्मी की एक रेसिपी उठाई जो हमें बचपन में वो बना के खिलाती थी केक वगैरह, तो मैंने उसे सिंपल बनाया, कुछ क्रीम वगैरह नहीं, एक स्पॉन्ज बना कर के वीडियो डाली और जो रोज़ाना 20-30 व्यू आते थे, उस समय मेरे उस दिन 100-200 व्यू आ गए। तो मैं इतनी खुश हुई, घर में सबको फ़ोन कर के बताया कि आज मेरे चैनल पर इतने व्यू आए हैं और वो जो सहेली जिसने मुझे बताया था कि तुम यूट्यूब स्टार्ट करो, उसको भी बताया तो उसने भी यही बोला, देखा मैंने कहा था ना, कुछ अलग कर, कुछ होगा। अगले दिन फिर केक डाला, वो भी उतना ही चला, फिर केक डाला, वो भी उतना ही चला और इस तरीके से वो भी वहीं जर्नी जो है उसी तरीके से चलती रही। अब मैंने सोचा कि क्या नया करूँ, तुरंत उसी हाल में ही मेरे बेटे का बर्थडे आया, मैंने सोचा स्पॉन्ज रोज़ बनाती हूँ, चलो आज कुछ क्रीम वगैरह इस पर ट्राई करती हूँ। तो मैंने घर की ही मिक्सी उठाई, उसमें दूध, दही इस तरीके से जो घर में हमारी चीज़ें होती हैं, उससे क्रीम वगैरह बना करके अपना केक बड़ा सुंदर-सा बनाया। सबको अच्छा लगा, केक कटिंग हुई, स्टेटस पर फ़ोटो लगाई, यूट्यूब पर भी डाली और उस दिन मेरे चैनल पर 1000 व्यू आ गए।
दिल को बड़ा खुश हुआ कि भई वाह! मेरा काम चल रहा है, अब मुझे इस पर और फ़ोकस करना है। तो आप सोच सकते हैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, क्या करना चाहती थी और किस दिशा में जा रही थी। रात को सोचती तो यही सोचती कि मैं जो कर रही हूँ, जो मैं जा रही हूँ, वो ठीक है। मैं ये कुकरी का करने तो नहीं आई थी, बट जब मुझे इस पर प्रोग्रेस मिलने लगी, मुझे लगा यही मेरी लाइन है और ये जो छोटा-सा मेरे अंदर गुण था ना कि मैं देखकर बना लेती हूँ और मेरे हाथ में स्वाद है, इसको मुझे आगे करना है और आगे बढ़ना है। इसी तरीके से मैं केक बनाने लगी, पर यूट्यूब पर ये मैंने सीख लिया था कि रोज़ाना वीडियो आपको पोस्ट करने हैं। रोज़ाना वीडियो के लिए रोज़ाना केक कैसे बनाती, घरवालों को भी खिलाती, तो उनका पेट तो जाता क्योंकि इतनी चीज़ बोलते हैं ना अति सबके लिए नुकसानदायक है, तो वो नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा केक बनाती हूँ और आस-पड़ोस वालों को भी खिलाना शुरू करती हूँ, शायद उनको मेरे केक का टेस्ट समझ में आ जाए और वो कुछ मुझे बोल दें बनाने के लिए। क्योंकि कोविड चल रहा था तो मेरी एक सहेली का कॉल आया कि तूने अपने बेटे के लिए इतना अच्छा केक बनाया, एक मेरी बेटी का भी बना दे। और उस दिन 8 घंटे मैंने केक बनाने में लगा दिए। केक उतना सुंदर नहीं बना, एक गुड़िया का केक था, डॉल केक, लेकिन जो मैंने उसमें टेस्ट, मेहनत और अपनी घर की चीज़ों से जो मैं डाल सकती थी वो डाला। मेरे पास केक बनाने का भी कोई सामान नहीं था। कटोरी, चमचा, इस तरीके से चीज़ें मिला-मिलू के दही, दूध इन सब से जो हमारी किचन में हमेशा रहती हैं, मैंने उनसे केक बनाया। केक मैंने अपनी फ्रेंड को दिया, वहाँ पर जिन्होंने भी खाया बोला केक तेरा सुंदर नहीं है, पर टेस्ट बहुत अच्छा है, कहाँ से बनवाया? तो जब उसने मुझे कॉल करके बोला कि भाई तेरे तो बहुत सारे लोग आ गए हैं केक खाने के लिए, 2-4 केक और बना के देना इस तारीख पर। तो बड़ी दिल को खुशी हुई कि चलो वीडियो भी मिलेगी और मेरे चैनल का काम भी होगा। तो महीने में 1-2 केक के मुझे ऑर्डर मिल जाते। मैं बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लेती, जो मेरा सामान लगता, मैं उतना उनसे पैसे ले लेती और लोगों को अच्छा लगता कि इतने सस्ते में अच्छा टेस्ट मिल रहा है कोविड के दौरान, तो क्या बुरी बात है। पर इससे भी मेरा काम चलने वाला नहीं था, मुझे रोज़ाना ही वीडियो पोस्ट करनी है, तो क्या करूँ? फिर एक दिन मैंने सोचा जब अपने चैनल पर देखते हैं ना तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, उसमें लोग बोल रहे थे, "मैडम आप तो इतने अच्छे से सजा लेती हैं, पर ये सामान लाए कहाँ से?" तब मेरे मन में ये स्ट्राइक हुआ कि सब लोगों के पास ये सामान तो फिर भी होता है, लेकिन केक के ऊपर जो सामान सजावट का लगता है ना, वो शायद नहीं है, मैं क्यों ना वो बनाऊँ? जैसे कि क्रीम में रंग डालना होता है, तो कलर नहीं होते, बहुत महँगे होते हैं। तो घर में पालक, टमाटर, बीटरूट, गाजर इनको करके मैंने कलर्स बनाए, जो नेचुरल होते हैं, जो अच्छे होते हैं। चीनी और घर की जो चीज़ें होती हैं, उनको मिला करके मैंने केक सजाने वाली चीज़ें बनाई और अपने चैनल पर उनके वीडियोज़ डाले। और एक दिन रात को मैं सोई और सुबह जब उठी, तो मेरी एक वीडियो का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो 1 लाख चल गई है। उसके बाद वो वीडियो चलती गई, चलती गई, चलती गई और वो मेरी वीडियो जो है मिलियन हो गई। और लोगों ने मुझे गूगल पर से सर्च करके बताया, तेरी एक वीडियो हमने गूगल पर देखी, तो बड़ा ही दिल को खुश हुआ कि चलो कुछ हो रहा है। और इस तरीके से मेरे चैनल पर व्यूज़ आने लगे। अब मैं किसी को भी सब्सक्राइब के नहीं बोलती थी, चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया, चैनल पे सब्सक्राइबर का काम भी पूरा हो गया और मुझे मेल भी आ गया कि आपका चैनल यूट्यूब पर मोनेटाइज़ कर दिया गया है। वो लाइफ़ का मेरा एक बहुत ही बढ़िया टर्निंग पॉइंट था। भले ही मेरे पास शुरुआत के जो थोड़े पैसे आए, बट मुझे ये संतुष्टि थी कि मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हूँ और कुछ अर्न कर रही हूँ। कुछ कमेंट्स ऐसे आते थे कि मैडम आप फटाफट से बता देती हो, हमें समझ में नहीं आता, हमें क्या आप क्लासेस दे सकती हैं? क्योंकि मैं ऐसी जगह रहती थी कि मैं अपने घर बुला कर के किसी को भी केक बनाना नहीं सिखा सकती थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, क्योंकि सब सारी चीज़ें मैंने ही ऑनलाइन सीखी हैं, यूट्यूब से सीखी हैं, तो क्यों ना मैं यूट्यूब पर सिखाऊँ। और जो लोगों का एक बना हुआ है ना भ्रम कि पैसे दे करके कुछ सीखते हैं ना तो बहुत अच्छा सिखाई देता है, यूट्यूब पर शायद कुछ कट-वट कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी देना शुरू किया और वहाँ पर करीबन हज़ार-हज़ार लोग मेरे महीने में आराम से आकर के बेकिंग सीखते थे। और इस तरीके से मेरी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, केक के बिज़नेस से और ऑनलाइन क्लासेस से जो है अर्निंग होने लगी। तो सोचिए, जहाँ मैं सोच रही थी कि मैं कहीं से थोड़ा पैसा कमाकर पैरों पे खड़े हो जाऊँ, अब मेरी 7-8 जगह से अर्निंग होती है और देश-विदेश के लोगों को मैं यहाँ अपने घर में बैठे बिना पैर बाहर निकाले हुए लोगों को बेकिंग सिखाती हूँ। और इस तरीके से मेरी अर्निंग होती है कि अब मेरे साथ बहुत बड़ी-बड़ी ब्रांड्स भी जुड़ी हुई हैं। केक का बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा है कि जब मैं अब अपनी फैमिली के साथ बाहर जाती हूँ ना, तो कोई ना कोई भीड़ में से निकल के मेरे पास आता है और बोलता है, "आपको हमने तारा मधु की रसोई पर देखा है, आप तारा मधु है ना?" तो मेरे नाम से बहुत कम ही मुझे जानते हैं, तारा मधु के नाम से मुझे लोग बहुत जानने लगे हैं। और अब तो हस्बैंड भी बोलते हैं कि, "भई हमें तो कोई जानता नहीं है, तुम्हारे चक्कर में चलो हमें ही कोई लोग पहचानने लगे हैं।" और इस तरीके से मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, बिना प्रोफ़ेशनल डिग्री लिए यूट्यूब से ही सीख कर के यूट्यूब पर ही अब मैं बेकिंग सिखा कर के लाखों कमा रही हूँ। 24-24 घंटे के अलावा मैं दिन-रात काम करती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, 3 अपने
घर भी देखती हूँ, संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ, घर के सारे वो काम करती हूँ जो एक नॉर्मल वाइफ करती है, जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ करती है। वो करके भी मैं यूट्यूब पर काम करके वीडियोस पोस्ट करती हूँ, अपनी जहाँ रहती हूँ वहाँ पर केक बनाकर डिलीवर करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। मैं अब तक लगभग 10,000 लोगों को बेकिंग सिखा चुकी हूँ। और जो लोग मुझे ताने देते थे ना, अब शायद पीठ पीछे छुप करके वो मेरा चैनल जरूर देखते होंगे और ये सोचते होंगे इसको हम क्या सोचते थे और इसने क्या करके दिखाया। मैंने अपना लक्ष्य देख लिया है और मैं ये नहीं कहती कि मैं अभी बहुत बड़ी सफल हो चुकी हूँ। मुझे अभी आगे और उड़ान भरनी है और आगे जाना है और इस तरीके से मैं यूट्यूब पर काम करती रहूँगी। मेरी शायद ही 2-2.5 साल की जर्नी में कोई दिन गया हो जिसमें मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला हो। दिन में 2-3 जरूर गए हैं, लेकिन मिस एक भी दिन नहीं रहा हो। फिर चाहे मैं रिश्तेदार की शादी में गई हूँ, वहाँ से भी निकल करके, कहीं से भी लटक के, कहीं से भी देख के कि कहाँ नेट आ रहा है, मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ। आज भी अगर केक का ऑर्डर नहीं है तो मैं डब्बे के ऊपर क्रीम लगा करके लोगों को सिखाती हूँ कि आज भी मेरे जो व्यूअर्स मेरे पास सीखने आएंगे वो खाली हाथ ना लौटें। क्योंकि जब वो ही मेरे काम को नहीं देख पाएंगे कि ये डेडिकेट नहीं है, तो मैं उनको कैसे कहूँ कि रोजाना मेरे चैनल पर आइए और कमाइए। और इस तरीके से मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बढ़ती गई। और मुझे नहीं पता ये मुझे बताना चाहिए कि नहीं, जो मेरे पति बोलते थे कि तुम घर बैठो, मैं कमा तो रहा हूँ, आज उनकी अर्निंग से, उनकी कमाई से मैं दुगना तिगना कमाती हूँ और उनसे ज्यादा दुगना तिगना टैक्स भी पे करती हूँ। तो आप सभी से यही कहूंगी कि अपने लक्ष्य को देखिए, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, किसी का कुछ नहीं सुनना है। क्योंकि बोलने वालों का काम बोलना है। वो बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो आपको अपना काम करना है। तो आज इस जोश टॉक आशा के माध्यम से मैं उन सभी औरतों को बताना चाहूंगी कि आप अपने घर में ही रहें, आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में रह करके भी इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, अपने पैसे कमा सकती हैं, खुद का एक नाम पहचान बना सकती हैं। और इसके लिए आप जोश टॉक का ये जो वुमेन का कैंपेन चल रहा है, इस पर जुड़ करके काफी कुछ कर सकती हैं। तो अंत में बस यही कहूंगी कि काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम इस तरह चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो इस तरह कि मिसाल बन जाए। और अंत में जाते जाते बस यही कहूंगी कि जैसे मैं अपनी वीडियोस के एंड में बोलती हूँ, कीप ट्राइंग, कीप डूइंग एंड कीप बीइंग, आज भी बोलूंगी कीप ट्राइंग, कीप डूइंग। जय हिंद। हम औरतें अक्सर घर और नौकरी की इस जंग में घर ही चुनती हैं, पर अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें घर बैठे ही जॉब करने के लिए जरूरी स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, रेज्यूमे मेकिंग, इंटरव्यू में बात करना सीखकर 100% एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन के साथ।